हमारे देश में जोक्स की कोई कमी नहीं है। कमी है जोक्स सुनने वालों की और सुनकर हंसने वालों की। नहीं आलोक नहीं, कमी है जोक सुनाने वालों की और सुनाकर हंसाने वालों की। भाभी जी आपको मालूम, स्कूल में ये हमें बहुत लतीफे सुनाया करता था। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया इनको? अब तो इनकी बोलती ही बंद हो चुकी है। अरे ये तो इतने लतीफे सुनाता था, इतना हंसाता था हमें कि हमने इसका नाम हंसगुल्ला रख दिया था। अच्छा, मैं नहीं मानती। अच्छा आलोक, याद है वो मिश्रा जी वाला किस्सा? अरे हाँ, हमारे हिंदी के टीचर थे वो। अच्छा। एक बार मैंने उनके कोट की जेब में टूटा हुआ अंडा डाल दिया और जब उन्होंने अपना चश्मा निकालने के लिए जेब में हाथ रखा तो उछल पड़े। सच आलोक, बहुत ही अच्छा टाइम था वो। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए हमेशा हम तुम्हें याद करते हैं। इसीलिए इतने साल इस शहर में रहने के बाद भी तुम मुझसे नहीं मिले। अब मुझे क्या पता कि तुम इसी शहर में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो। अच्छा, तो आज आप लोग कैसे मिल गए? भाभी जी, हर बात का एक फिक्स टाइम होता है। इसकी और मेरी मुलाकात आज होनी थी तो हो गई। अच्छा, अब आप दोनों पुराने दोस्त मिल ही गए हो तो बैठकर पुरानी यादें ताजा कीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी जी, मैं चाय वाय नहीं पीता। क्यों? अरे चुप यार, तूने इनके हाथ की चाय नहीं पी है। जिसने भी इनके हाथ की चाय पी उसकी शादी हो गई। जाइए प्लीज चाय लेके आइए। अभी लेके आती हूँ। अरे हाँ मनीष, तुमने क्या शादी कर ली? अरे नहीं की, घर वालों ने तो बहुत जोर डाला, लेकिन थैंक गॉड अभी तक बचा हुआ हूँ। बहुत अच्छा किया। वो तूने किस्सा सुना है ना? कौन सा? एक बार जंगल में भागते हुए शेर से चूहे ने कहा, महाराज दुम दबाकर कहाँ भाग रहे हो? हाँ। हैं? तो शेर कहता है, जंगल के सब जानवर मिलकर मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो चूहे ने कहा, भागिए, बहुत तेज भागिए, क्योंकि शादी से पहले मैं भी शेर था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती। बैठो प्लीज। थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? सर आपने जो वो हेमेटोलॉजी की बुक सजेस्ट की थी ना, वो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, 2-1 दिन में आ जाएगी। बट सर टाइम तो बहुत कम रह गया है और मुझे नोट्स भी बनाने हैं। सर अगर आपके पास कोई बुक या नोट्स वगैरह हो तो मुझको। आलोक, ये हेमेटोलॉजी की एक किताब तो मेरे पास भी है, आप देख लीजिए। अरे यही तो है सर, दिस इज इट। आरती, तुम 2-1 रोज में अपने नोट्स तैयार कर लो, फिर इन्हें वापस कर देना। पर सर अगर इनको। अगर आपको अर्जेंसी है तो आप रख लीजिए। ओह थैंक यू सर, मैं तो बहुत टेंस हो रही थी। आलोक, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि आदमी को कभी टेंस नहीं होना चाहिए। अरे भाई, यही तो इस जेंडर की कमजोरी है। नहीं आलोक, मैं इसे नहीं मानता। अरे आरती तुम। अरे भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ। बैठो, चाय पियो। अरे नहीं भाभी जी, बस मैं अब चलूंगी। वो इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी भी है। अच्छा। और सीनियर रेजिडेंट भी आने वाले होंगे। मुझे चलना चाहिए। आई मेक अ मूव। ठीक है। बाय सर। अच्छा, चाय लीजिए। लाइए जी, आपकी शादी वाली चाय। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहाँ? अरे आरती, तुम? दरअसल मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया था, वो घर पर नहीं है, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। ओह, डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। आरती, दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था।
बैठो ना प्लीज। ये तो कमाल हो गया। अभी कुछ ही देर पहले मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। लेकिन आपको मेरे बारे में क्या जानना है? दरअसल आरती, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझ में और मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आप जानना चाहते हैं? दरअसल मैंने तुम्हारी ये डायरी पढ़ी। अरे, ये डायरी आपके पास? तुम्हारी भूल से ये मेरे पास रह गई थी। इसमें तुम्हारे अतीत के बारे में पढ़ा तो तुमसे प्रभावित हुआ मैं। मुझे ऐसा लगा जैसे समंदर में डूबती हुई कश्ती को कोई किनारा मिल गया हो। प्रोफेसर साहब, लगता है आपने ये डायरी पूरी की पूरी पढ़ डाली। इसका एक एक शब्द, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा बचपन, सब कुछ, तमाम सब कुछ। लेकिन मैं अपना बचपन बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ। अरे, मैं तो ये डायरी फेंकने ही वाली थी। न जाने ये आपके हाथ कैसे लग गई। चलो इस डायरी के बहाने से ही हम लोग मिल तो पाए। आरती, ये जो अतीत है ना, ये वर्तमान का आधार है। इसे गुम मत होने देना, संभाल कर रखना। लेकिन मैं अपना अतीत बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे तो पसंद है तुम्हारा अतीत, और तुम भी।
आरती, आरती उठो ना। ओफो मनीष, सोने दो ना। आरती, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। क्या? हाँ। मेरा रिजल्ट आ गया? तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हो। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। मनीष दिखाओ ना, मनीष प्लीज प्लीज आरती, मनीष। आरती, अब तुम आरती नहीं, आरती से डॉक्टर आरती बन चुकी हो। ये देखो। मनीष दिखाओ, मनीष कहाँ? ये। कहाँ? मनीष मैं डॉक्टर बन गई। मनीष मैं डॉक्टर बन गई। मनीष आई एम सो हैप्पी। मैं अब जल्दी ही क्लिनिक खोलूंगी। मनीष, मनीष खोलने दोगे ना? जरूर, जरूर आरती, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओ मनीष, आई लव यू मनीष। आई टू। आरती, हाँ मैं चल रहा हूँ, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। ओके बाय। ओके बाय। अरे हाँ मनीष, रुको रुको। अब क्या है भाई? अरे मनीष जरा जल्दी आ जाना, आलोक सर के घर जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है। डोंट फॉरगेट। हाँ ओके बाय। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या छुट्टी में जा रहे हैं? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं उनका काम देख लूंगा। ठीक है। क्यों जी, किसका फोन था? अरे भाई बॉस का फोन था। वो अपने डॉक्टर शेखर है ना, हाँ। 2 दिन की छुट्टी में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कह दिया मैं उनका भी काम देख लूंगा। क्या कहा? आप उनका भी काम देख लेंगे? ओहो, मैंने तो सोचा था हम 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाएंगे। अरे भाई मैं क्या करूँ, तुम प्रोग्राम ही ऐसे टाइम पे बनाती हो। हाँ मैं तो ऐसे- नमस्कार सर। नमस्कार। अरे कैसे हैं भाभी आंटी, कैसी हो? हेलो। ठीक हो ना? हेलो बैठो, बैठो। मनीष, बैठो बैठो। और आरती कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। देखो भाई आरती, तुम्हारे शादी के वक्त ही मैंने ये सर का रिश्ता खत्म कर दिया था। कम से कम अब तो तुम। सर क्या करूँ, आदत जो पड़ गई है। और भी मनीष कैसे हो? जी ठीक। शादी के बाद खुश तो हो ना? तो मनीष, शादी के बाद कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है? क्यों जी, अपना टाइम याद आ रहा है क्या? हाँ बेगम, वो भी क्या जमाना था। उस वक्त तो तुम। बस बस रहने दो, अब तो वहीं पे खो जाओगे। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, अभी हमने आगे भी कई जगह जाना है। कई जगह? अरे भाई कई जगह का क्या चक्कर है? आरती एक क्लिनिक खोल रही है, उसी के लिए आपको इनवाइट करने आए। कॉन्ग्रेचुलेशन आरती। सर ये सब तो आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस का नतीजा है। अरे नहीं भाई आरती, मेहनत तो तुमने भी खूब की थी। हाँ हाँ आरती, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। यू आर बीइंग टू काइंड टू आरती। अबे जा, हमारा कोई स्टूडेंट तरक्की करता है तो भाई हमें तो बड़ी खुशी होती है। हाँ आरती, अभी तो क्लिनिक में तुम सिर्फ गायनी ही देखोगी ना? सर गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि शुरू शुरू में कुछ डॉक्टर्स का, कंसल्टेंट्स का पैनल बना लूं, और उसके बाद जब ये क्लिनिक नर्सिंग होम में कन्वर्ट हो जाए तो इनको रेगुलर एम्प्लॉय कर लूं। ठीक है ना सर? दैट इज द राइट कोर्स। मनीष, तुम्हें तो बहुत फक्र होगा ना अपनी बीवी पर। मैं तो हर बात में इन्हें सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट? सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा बच्चों। कल ये क्लिनिक नर्सिंग होम बनेगा और एक दिन पूरा का पूरा हॉस्पिटल। मैं कहता हूं ये काम तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बिना संभव नहीं हो सकता। सर इनका सपोर्ट ही काफी है। इट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, आपस में कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। अरे हाँ आरती, मेरी एक कुलीग है डॉक्टर विनीता सिन्हा, गायनी में स्कॉलर है, पहले पटना में थी, आजकल यही है। ओह दैट विल बी वेरी गुड सर। उनकी गाइडेंस अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बताइए सर, तो कब मिलवाएंगे आप हमको उनसे? मैं बात कर लूंगा, तुम कल पता कर लेना, फिर हम साथ चल पड़ेंगे। जी थैंक यू सर। अरे हाँ याद आया, कल की फ्लाइट से तो मुझे बेंगलोर जाना है। आप चिंता न करें सर, आप बस मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं उनसे खुद ही मिलूंगी। ठीक है ठीक है। आप इजाजत दीजिए, चलें?
ओके आनंद, ओके। ओके बाबूजी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठो, तुम भी आती हो ना? जी हाँ, डॉक्टर आलोक दीक्षित ने आपके बारे में बताया था। मुझे भी बताया है। वही बहुत अच्छा लगा, तुमने अपना क्लिनिक खोला है। किस लोकेशन पे खोला है? जी, विकास मार्ग में। आलोक सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ? और मेरी? अरे भाई, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, सबों की तारीफ करते हैं। मेरे पति भी उन्हें बहुत चाहते हैं। और रोहित जब अमेरिका से आता है तो उन्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। रोहित? रोहित कौन मैम? रोहित मेरा बेटा है, अमेरिका में पायलट है। ओह। यू नो आरती, मेरे पति कनाडा से वापस आ गए हैं, रोहित भी सेटल हो गए हैं। आई वांट टू टेक इट अ बिट इजी। मैं अपने आप को इन जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहती हूँ। बट मैम, यूं ही आप कैसे अपना जॉब छोड़ सकती हैं? तो तुम मुझे अपने नौकरी से बांधना चाहती हो? लेकिन मैम। लेकिन वेकिन क्या कह रही हो? मुझे सीनियर की तरह मत मुझसे बात करो, एक दोस्त की तरह कहो। क्या कहना चाहती हो? ओके मैम। मैम फिर वही मैम। अरे भाई, मुझे विनीता कहो। हाँ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली मैम, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरीजों को ट्रीट करने में आपकी गाइडेंस मुझे मिले। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आपके एक्सपीरियंस से मुझे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम आलोक की स्टूडेंट हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यू नो आरती, द मेडिकल वर्ल्ड हैज टेकन लॉन्ग स्ट्राइड्स। जिस तरह की सुविधाएं और टेक्नोलॉजी तुम लोगों को उपलब्ध है, भाई हमें कहाँ उपलब्ध थी। अरे आज तो मेडिकल वर्ल्ड ने असंभव को संभव कर दिया है। मैं ये मानती हूँ मैम कि मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने मरीजों को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उससे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो कि ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स से बहुत बढ़कर है। लेकिन आरती, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैम, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमारे क्लिनिक में कंसल्टेंट बन जाएं। तो फिर मुझे तुम इन्हीं सब चीजों में बांधना चाह रही हो? मैम, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अब देखो, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। और तुम हो भी तो प्रोफेसर मनीष की पत्नी। मैम, आप मनीष को जानती हैं? जी हाँ, वो मेरे बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कैसे हैं वो? अच्छे हैं मैम। उन्हें मेरा प्यार देना। तो मैम, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? अरे भाई, समझ लो कल से। आर यू हैप्पी? ओह, थैंक यू मैम।
अरे अभी तक जाग रहे हो? कोई खास बात? हाँ आरती, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मनीष, इस वक्त मुझे सोना है, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। रोज तो यही होता है। जब तक मैं उठता हूं तुम जा चुकी होती हो, और जब तक तुम आती हो मैं सो चुका होता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता आरती कि शादीशुदा होने के बावजूद भी हम कितने अजनबी से हो गए? मनीष, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें प्यार तो करती हूँ ना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये मशीनी प्यार। मनीष, अब मुझे रात को तुम परेशान मत करो। गुड नाइट, स्विच ऑफ द लाइट। जी नहीं, आज आप मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं सो सकती। अच्छा भाई, बोलो, क्या पूछना है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आजकल तुम्हारे क्लिनिक पर इतनी क्रूरता क्यों बढ़ती जा रही है? क्रूरता? कैसी क्रूरता? यही कि तुम्हारे मरीज जो कि गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनका इलाज नहीं किया जाता, उनको दवाई नहीं दी जाती। आखिर क्यों? क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसीलिए मैं अपने मरीजों से दोस्ती नहीं करती। आरती, तुम्हारी ये मरीज तुम्हें पैसा देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि जीते जागते हाड़ मांस के इंसान है, जिनके साथ जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारी ये सोच किसी की जान ले लेगी। और डॉक्टर का पेशा तो जान बचाना है, लेकिन तुम तो... ओफो मनीष, आजकल मैं देख रही हूं तुम मुझे हर समय लेक्चर देते रहते हो। शायद तुम ये भूल रहे हो, शादी के पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि हम एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ हाँ, याद है मुझे, लेकिन क्लिनिक के मामले में मैं हस्तक्षेप करूंगा। मनीष, तुमने उन अभावों को न देखा है और न भोगा है। यदि कुछ अरसे भोग लेते ना तो मुझे यूं हताश नहीं करते। मनीष, आज व्यक्ति के गुणों के आधार वाली पहचान खो गई है। अब पैसा ही सब कुछ है और वही उसकी पहचान बन गई है, वही उसकी ताकत बन गई है। मनीष, तुम 5-7 साल मुझे कुछ मत बोलो, फिर अगर तुम कहोगे धर्मशाला बनवा दूं तो बनवा दूंगी। धर्म का धर्म, नाम का नाम। कैसा मजाक है अपने आप से ये तुम्हारी धर्मशाला। ठीक है मनीष, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अरे, तुम्हारी तनख्वाह से घर का नमक मिर्च भी दूभर है। नहीं आरती, दोष मेरी पगार का नहीं है, हमारी जीवन पद्धति का है। मेरे कितने ही सहकर्मी इसी पगार से अपना जीवन खुशी खुशी चलाते हैं, और जीवन का आधार पैसा नहीं है। तुम तो जानती हो मैं एक भावुक इंसान हूं, और हमारे तुम्हारे संबंधों का आधार भी भावुकता, एक जैसी विचारधारा है, ना कि पैसा। मैं जानती हूं मनीष कि तुम बहुत भावुक हो, लेकिन आजकल तुम कुछ ऊट पटांग सोचने लगे हो। प्लीज 5-7 साल तुम मुझे कुछ मत बोलो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन आरती, यौवन के ये पल दोबारा तो नहीं लौटेंगे ना? ओफो मनीष, अब टॉपिक चेंज करो प्लीज। अच्छा, चेंज करता हूं टॉपिक। मैं तो भूल ही गया। आरती, आज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आज हमारी शादी की सालगिरह है। नहीं, सालगिरह थी, शायद ये कहना ज्यादा ठीक होगा। देखो आरती, आरती,
इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस आरती। आरती, तुम्हारे पेशेंट्स में प्रतिभा का केस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई ऑब्जर्व्ड हर वेरी माइन्यूटली। उसका केस दिन ब दिन बिगड़ रहा है और अगर टाइमली एक्शन नहीं लोगी तो द ओनली वे आउट विल बी सर्जरी। हाँ मैम, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आया आरती, उसके आसपास उसके घर का कोई प्राणी नहीं था। ये बात नहीं है मैम, उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों का असामी है, लेकिन कोई औलाद नहीं है उसके। ओहो, हाउ सैड। कहीं इसी वजह से तो नहीं? लेकिन प्रतिभा का इलाज कैसे होगा? इलाज तो मैम लगातार हो रहा है। उसका हस्बैंड रेगुलरली उसे चेक भेजता रहता है। ओहो, अब मैं समझी कि उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही। क्यों? क्यों मैम? कि उसे शारीरिक रोग से कहीं ज्यादा बड़ा मानसिक रोग है। इंसान को इलाज में केवल शारीरिक इलाज की जरूरत नहीं होती, उसे प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है। कोई ऐसा आदमी हो जो उससे दो शब्द प्यार के बोले, उसका दुख बांटे, और यही सब चीजें प्रतिभा को उपलब्ध नहीं है। फिर कैसे उसका इलाज होगा? लेकिन मैम, दिस जस्ट अ नर्सिंग होम। प्रतिभा की जरूरतों को उसके फैमिली मेंबर ही पूरी कर सकते हैं। नहीं आरती, अगर हमारे बीच प्रतिभा जैसी मरीज आ जाती है तो हम लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें ऐसे मरीजों को प्यार और हमदर्दी से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मैम, पेशेंट्स की बढ़ती तादाद, ऊपर से टाइम की शॉर्टेज। आई अंडरस्टैंड मैम कि हमें अपने पेशेंट्स के साथ हमदर्दी बरतनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। प्यार देना नहीं चाहिए आरती, प्यार देना होगा। We have to give love to them. मैम, आई अग्री विद यू,
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इतने कम वक्त में मैं समझती हूँ आरती, कठिन है। तमाम जिम्मेदारियों के बीच ये असंभव है, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा इंसान बनना उतना ही जरूरी है जितना कि एक अच्छा डॉक्टर बनना। विनीता जी, आप हर समय मुझे डांटती रहती हैं। नहीं आरती, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ बेटे। जीवन की जटिल समस्याओं को अगर अभी नहीं समझोगी तो फिर कब समझोगी? तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रगति देख के मुझे बेहद खुशी होती है। ठीक है मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वादा नहीं आरती, कोशिश। जी मैम, कोशिश करूँगी। खुश? क्या बात है रामू, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ साहब, रात से मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है साहब। उसके यहाँ पर दर्द हो रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ साहब। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप मेम साहब से कहिए ना। मेम साहब तो औरतों की बहुत बड़ी डॉक्टर है साहब। मेम साहब वो गरीब और मजबूर मरीजों का इलाज नहीं करती। आप कुछ कहा साहब? नहीं, कुछ नहीं रामू, मैं एक बड़ी और बहुत अच्छी डॉक्टर से बात कर लेता हूं। तुम अपनी मां को उनको जाके दिखा देना। हेलो। हेलो मनीष, कैसे हो? कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी आन पड़ी है। वो हमारा रामू है ना, उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। व्हाई नॉट, इट्स माय जॉब। लेकिन भाई, तुम उसे आरती को क्यों नहीं दिखाते? आजकल तो आरती की धूम शहर में मची हुई है। शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर। जी, आरती के पास दरअसल मैं चाहता था कि आपका तजुर्बा और हाँ, जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, पैसे की कोई बात नहीं है मनीष। यू नो मी, मेरे लिए मरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा कभी नहीं है। अगर आप उसे देख लें तो। ठीक है मनीष, तुम उसे भेज दो। आई लुक इनटू द मैटर। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर। तो मैं रामू को आपके पास भेजता हूँ। अच्छा, बाय। थैंक यू वेरी मच। रामू, मैंने डॉक्टर विनीता से बात की है, अपनी माँ को उनके पास ले जाओ। अच्छा साहब, बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपका। खाना साहब? तुम इसकी चिंता मत करो रामू, तुम जाओ। निकाल ली ना अपनी भड़ास? कर लिया ना कलेजा ठंडा? क्या कहना चाहती हो तुम? डॉक्टर विनीता से मिलकर आ रही हूँ मैं। मनीष, तुम अपनी बचकानी हरकतें ना
घर तक ही लिमिटेड रखो तो अच्छा रहेगा। और आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसमें एक बाहरी शख्स मुझे मेरी ही कमियां गिनाए। अगर डॉक्टर विनीता ने तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की है तो इसका मतलब कमियां गिनाना नहीं होता। डोंट टेल मी मनीष, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना नर्सिंग होम चला रही हूँ। इस बात को बिना घमंड के भी तो कहा जा सकता है। अच्छा, अब तुमको मेरी बातों में घमंड नजर आने लगा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुमको मेरी सफलता से जलन होने लगी है, जलन। शादी के पहले तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे और अब कदम कदम पे तुम मुझे लेट डाउन करते हो। स्टॉप इट नाउ मनीष। डॉक्टर विनीता ने तुम्हें क्या सलाह दी थी? मुझसे बात करने की या मुझे डांटने की? आरती, मैंने जितना भी तुम्हें समझाने की कोशिश की है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो मनीष। मैं तुम्हारे अंदर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तो दूर कर नहीं सकती और ना ही मेरे पास टाइम है। टाइम नहीं है? अरे वक्त तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनके सीने में दिल होता है। तुम्हारे ओवर एम्बिशंस ने तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना सिखाया है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यूं छोटी छोटी बातों का इशू बनाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं सिर्फ आईना दिखाकर तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखाना चाहता हूं। आईना? कैसा आईना? मैं क्या हूं ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। डॉक्टर आरती गुप्ता, तुम नहीं जानती कि तुम क्या बन चुकी हो। तुम एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुकी हो जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। शट अप विल यू? शट अप। मैं आज चुप नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने रामू की मां को डॉक्टर विनीता के पास क्यों भेजा। क्योंकि डॉक्टर विनीता के सीने में दिल है जो धड़कता है। डॉक्टर विनीता के हृदय में ममता, स्नेह, प्रेम, वो सब कुछ है जो एक डॉक्टर के सीने में होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैंने तुम्हें डॉक्टर विनीता के पास भेजा था कुछ समझने के लिए कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। आरती गुप्ता, जो कहना है ना कहते रहो, जब मन भर जाए तो चुप हो जाना। रामू, नाश्ता रेडी है? रेडी है मैडम। और साहब ने नाश्ता कर लिया? अभी नहीं मैडम। अच्छा। हेलो मनीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप इस वक्त यहाँ? नर्सिंग होम नहीं गई? वो आज मेरी कार खराब हो गई थी, बंसी गया ठीक कराने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे साथ ही नाश्ता कर लूं। फिर बंसी मुझे नर्सिंग होम छोड़ देगा और फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा स्कूटर सही सलामत है, मैं उसी से चला जाऊंगा। ओह, हाँ, बाकी कहीं नाश्ते की बात वो जरूर आज हम इकट्ठे कर सकते हैं। ओह, थैंक यू। मनीष, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी कि गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग राम। और कैसे हो? ठीक हूँ साहब। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पहले से तो बहुत आराम है साहब। अरे हाँ आरती, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? यही कि तुम इतने परेशान से क्यों रहते हो? इतनी छोटी सी नौकरी के लिए इतनी दूर कॉलेज जाते हो। बेवजह की सिरदर्दी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं मनीष। आखिर तुम्हें इस नौकरी की जरूरत ही क्या है? हमारा अपना इतना बड़ा काम है और वैसे भी आजकल बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी तनख्वाह के दुगने पैसे ले लो। ओह, तो मैं तुम्हारी नौकरी करूं? मनीष, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ जब हमारे घर में इतना बड़ा काम चल रहा है तो नौकरी क्यों करो? पैसा पैसा पैसा, आखिर लगा ही दी ना तुमने मेरी भी कीमत। लेकिन एक बात याद रखना डॉक्टर आरती,
कि मैं तुम्हारी इस पैसे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होऊंगा। ओ मनीष, तुम समझते क्यों नहीं? मैं ये महसूस कर रही हूं कि तुम मुझे लेकर हमेशा एक लिजी भावुकता से घिरे रहते हो। आज भी तुम उन आदर्शों की अर्थी उठाए हुए हो जिनकी अब जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। और ये बात बताओ मनीष, क्या ये पैसा मैंने अपने लिए कमाया है? हम सभी इसे भोग रहे हैं। हाँ, मैं तो यही समझता हूं कि जितना पैसा भी तुम कमा रही हो वो तुम अपने लिए और अपने बेटे के लिए कमा रही हो। और रही मेरी बात, मैं तो जितना कमाता हूं वही खर्च नहीं होता। मनीष, आजकल तुमको क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी? सिर्फ पत्नी कह देने से कोई पत्नी नहीं हो जाती। ये तुम्हारे और हमारे संबंध, ये प्रेम, प्यार, गृहस्थी, सब दिखावा है, अभिनय है। जिन संबंधों में हम जी रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं, औपचारिकताएं। तुम मेरे लिए एक औपचारिकता हो और मैं तुम्हारे लिए। कितना वैचारिक अंतर आ गया है हम में। तुम सुबह से शाम तक पैसे के लिए भागती रहती हो। जानती हो, कल हमारे इकलौते बेटे ने मेरे से क्या पूछा? उसने पूछा कि पापा, क्या मम्मी सोती भी हैं या नहीं? क्या जवाब देता उसे? कह देता कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए सोने का एक महल बनवाना चाहती है और जिस महल तक पहुंचने के लिए एक चांदी की नदी से होकर गुजरना पड़ता है, और उस चांदी की नदी की रचना के लिए एक बहुत लंबा यांत्रिक जीवन जीना पड़ता है। मनीष, तुम मुझसे खामखा बगावत कर रहे हो। मैं जानती हूं कि मैंने ये सब कुछ कितनी मुश्किलों से और कितनी कठिनाइयों से हासिल किया है। और इधर मैं ये भी देख रही हूं कि तुमको मुझसे ईर्ष्या होती जा रही है। इसीलिए तुम हमारी ये जमी जमाई व्यवस्था को बिगाड़ने पर तुले हो। मैं और ईर्ष्या? ठीक है, लेकिन डॉक्टर आरती, जो व्यवस्था जड़ता का रूप धारण कर ले उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। तो करते रहो अपने सिर फिरेपन की तलाश। मेम साहब, गाड़ी ठीक होकर आ गई है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। अच्छा सुनो, शिरीष कहाँ है? शिरीष बाबा तो कल अपने दोस्त के यहाँ ठहर गए थे, आज दोपहर तक आ जाएंगे। उससे किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे बताना। जी बहुत अच्छा। अच्छा, अब तुम जाओ। मनीष, कम से कम तुम ही शिरीष का ध्यान रख लिया करो। मैं? अरे मैं तो फिर भी उससे बातचीत कर लेता हूं, लेकिन तुम, डॉक्टर आरती गुप्ता, लाखों की देखभाल करने वाली डॉक्टर आरती गुप्ता, तुम्हारे पास अपनी इकलौती संतान की देखभाल के लिए वक्त नहीं है। उफ मनीष, तुम्हारे पास इन जले बुझे तर्कों के अलावा कुछ है भी कि नहीं? मैं तो तंग आ गई हूं तुमसे और तुम्हारे इन जले बुझे तर्कों से। ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो। अभी डॉक्टर जी आ जाएंगे। चुप कर, चुप कर, चुप कर बेटा। थोड़ा आराम से। डॉक्टर जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, पैसे जमा करा दो। जोड़ती हूँ, पैसे जमा करा दो और मरीज को भीतर ले आओ। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए।
मेरे बेटे को बचा लीजिए। हेलो बेटा शिरीष, हाउ आर यू माय डार्लिंग? ओ मामा, आपको फुर्सत मिल गई? बेटा डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है। हाँ हाँ मम्मी, इस शहर में आप ही तो डॉक्टर बची हैं। खैर ये बात नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई वो तो जोरदार चल रही है मामा। अब तो मेरी इंग्लिश भी काफी इम्प्रूव हो गई है। वेरी गुड। और हाँ मामा, कल तो मैंने 2 नावल पढ़े थे। नावल की पढ़ाई के बारे में नहीं पूछ रही बेटा, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी स्कूली पढ़ाई के बारे में। स्कूली पढ़ाई वो तो मैंने कब की छोड़ दी। क्या कहा? तूने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बेशरम। शिरीष, शिरीष, शिरीष बेटा, शिरीष, शिरीष दरवाजा खोलो बेटा। शिरीष, बेबी ओपन द डोर, बेबी ओपन द डोर। रामू, 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 शिरीष, शिरीष बेटा ओपन द डोर। बेटा मामा को तंग ऐसे नहीं करते, ओपन द डोर। रामू, 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 देखो शिरीष ने अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लिया है। पता नहीं क्या हो गया उसको। ये बताओ साहब कहाँ है? साहब तो पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन वो चिट्ठी आपके नाम देख रहे हैं मुझसे। ये लीजिए। लेकिन शिरीष, मैं देखता हूँ साहब। डॉक्टर आरती, चौंकना नहीं। मुझे यकीन है तुम नहीं चौंकोगी। तुम्हारे विशाल हृदय के सागर में ये पत्र कहाँ समा जाएगा पता नहीं। हम दोनों के बीच जो कुछ भी घटता रहा है और जिसकी वजह से हमारे बीच जो कुछ भी बंधा बंधा सा, खिंचा खिंचा सा रहता था, आज उस तनाव और बंधन से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। तुम्हारी सफलता और संपन्नता का शिखर तुम्हें मुबारक।